आपको मैं बताऊं यही वाली बात जो ना कि पैसे आ कहाँ से रहे, क्योंकि पेरेंट्स नजर रखते हैं। मैं एक बच्चे को जानती हूँ, अमीरों का बच्चा, और वो इत्तेफाक है मेरे बेटे के साथ दोस्त था। मुझे कुछ था, मैंने कहा यार ये बच्चे में प्रॉब्लम है। मेरा बेटा मुझे हमेशा बोलता है आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ, आपको कैसे पता चल जाता है मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। मैंने कहा मैं तुम पे बड़ी गहरी नजर रखती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ एंड ऑफ द डे। तो एक तो माँओं को या पेरेंट्स को बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए अपने बच्चे की एक्टिविटीज पे, क्योंकि देखे ना जिस तरह ये बता रही है इतना सब कुछ हो रहा है, उसमें आप कहाँ से मतलब आप अपने बच्चे को ही सिखा सकते हैं ना। आप इन लोगों को तो नहीं बदल सकते, ये लोग तो दुनिया में रहेंगे। तो उस बच्चे को मैं जानती हूँ, वो क्या करता था कि वो इसी तरह दूसरे बच्चों को यूज़ करता था। किसी को गाड़ी में बिठा लिया, जाके गाड़ी मार दी, उनको बोला कि तुम मेरे साथ बैठे थे, देखो गाड़ी लग गई है, अब तो मुझे इतने पैसे दो ताकि मैं ये गाड़ी बनवाऊँ, तो वो हालांकि अमीर माँ बाप का बच्चा, लेकिन पैसे नहीं मिलते होंगे तो वो ड्रग्स के लिए, जिस भी चीजों के लिए वो इस तरह के भी तरीकेकार यूज कर रहे हैं। एक और तरीकाकार भी है, ये एक बच्चा दूसरे बच्चे को किसी तरीके से ट्रैप कर लेता है, उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है और जो गलत काम से करवाए जाते हैं तो वो मजबूर हो जाता है, उसके बाद जो है पैसे लेकर भी आता है, चोरी भी करता है। तो इस तरीके से भी बच्चे पैसे जमा करते हैं और फिर इस तरह की। तो ये मगिंग किसका मतलब है? मगिंग की वारदातों में भी कहीं ना कहीं मतलब हम कह रहे थे कि ये बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ये डेफिनेटली यही बात है। जैसे ये बता रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि वो बच्चे ब्लैकमेल हो जाते हैं। अगेन इसमें यही प्रॉब्लम आता है कि अगर आपकी अपने बच्चे से दोस्ती नहीं है और आप अपने बच्चे की परेशानी में उसका साथ नहीं दे रहे, तो वो बच्चा ब्लैकमेल हो जाएगा। लेकिन जब पेरेंट्स साथ खड़े में, जैसे जब मेरे साथ ये वाकया हुआ तो घर में आके ना अहमद परेशान घूम रहा था। मैंने कहा क्या हो गया, तुम तो गए थे घूमने उसके साथ। तो थोड़ी देर नहीं कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा नहीं अहमद कुछ है, आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है वो ये हुआ कि वो मुझे यहाँ से गाड़ी में बिठा के ले गया कि चलो चलो यार ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, तुम चलाओ। और कहता है अम्मा मैं नहीं चला रहा था, वो एक जगह जाते जाते उसने ब्रेक मारा और बोला कि ये देखो ये तो लग गई और तुम चला रहे थे। और मुझे कहता है वो बच्चा फ़ोन करके बाद में कि ये आपका बेटा बैठा, आप अभी चौकीदार से पूछा, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा था। मैंने कहा अच्छा। फिर अहमद कह रहा नहीं अम्मा, आगे जाके इसने मुझे कहा कि मैं चला रहा हूँ और उसने गाड़ी जो भी उसने किया उसके बाद उसको कहते हैं तुम पैसे लेकर आओ। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं घर जाके लेके आऊंगा। और जो घर आया तो वो इसीलिए परेशान था घर आके कि मैं कहाँ से इसको पैसे दूँ, 15-20 हज़ार रुपए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उसने ये किया। मैंने कहा अभी ठहरो मैं बाबा को कहती हूँ कैसे ने फ़ोन किया। मतलब समाओ उसके जहाँ जिस घर के आगे गाड़ी लगी वो लोग थे, वो कैसे का इत्तेफाक है, कोई जानने वाले थे। उनके ड्राइवर्स ने कहा कि नहीं ये लड़का ये करता है, ये 2-3 दफा इसने ये हरकतें की हैं। आपकी अपने बच्चे से दोस्ती है और आप अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर वो किसी भी जगह पहली दफा ही फंस रहे हैं ना, आप उसको बचा लेते हैं ना, तो ये सबक होता है। बिल्कुल सबक सब सीखते हैं, हमने अपनी जिंदगी में सबक सीखे, मतलब हमें भी कुछ ऐसी चीजें मिली। अच्छा, एक लेकिन सबसे खौफनाक बात है कल ये कि बहुत सारे केसेस में जैसे देखिए ये दोस्त है, तो दोस्त किस तरीके से ट्रैप करे। ये जो किडनैपिंग के बहुत सारे केसेस देखते हैं, शाहनवाज रेप केसेस बहुत सारे देखते हैं, इसमें घर के अंदर के लोग, आसपास के जानने वाले लोग कितने जो है वो पर्सन मुलविस में मोस्टली जो है ना, मोस्टली जो है ना, ज़्यादातर जिस केसेस में हम देखते हैं जिसमें डेथ होती है ना बच्चों की, वो ज़्यादातर रिलेटिव्स ही होते हैं और वो आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको कत्ल कर देते हैं। जैसे सारिंग का भी केस आपके सामने है, तो इसमें जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसको कत्ल किया गया, कोई इसका करीबी जानने वाला है और उसने इसको इसी वजह से कत्ल किया है कि कोई आगे किसी को पता ना दे। तो ज़्यादातर जो है इसी तरीके से जो है करीबी जानने वाले ज़्यादा निकलते हैं इस तरह के केसेस के अंदर। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत ये है कि अपने इतराफ़ में ज़्यादा नज़र रखें और बच्चों को ऐसे लोगों के पास ना जाने दें जिनसे आपको खतरा हो। थैंक यू सो मच। शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पैनल यहाँ पे मौजूद है, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आज हम शो में बात करें कि आपके बच्चे किस कदर महफूज हैं और अपने बच्चों की सिक्योरिटी को आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा घर में रहे तो आप कहें जी नहीं बच्चा तो घर में है, घर में भी बच्चा सिक्योर नहीं होता। कभी कभी आपके घर में आपके, जैसे अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चों के रेप केसेस होते हैं जिनमें उनको मार दिया जाता है। हमारे क्राइम रिपोर्टर आपको बता रहे थे, तो उनको मार दिया जाता है क्योंकि उनके बहुत ही किसी करीबी जानने वाले ने उनके साथ ही हरकत की होती है और उसके बाद उनको डर होता है कि कहीं वो बता ना दें तो वो इस खौफ से बच्चे की जान ले लेते हैं। और बाहर तो आपको पता है कि बच्चा जब एक बार बाहर निकल जाए तो फिर आपको दुनिया का एतबार नहीं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे ड्रग्स के हवाले से भी ना, क्योंकि स्कूल में ड्रग्स बहुत ज़्यादा, और बच्चे इन ड्रग्स की वजह से भी बहुत सारे बच्चे खुद क्राइम में मुलविस हो रहे हैं, घर से भाग रहे हैं। कैसा पता चलेगा, क्योंकि आपने जो एंटी नार्कोटिक फोर्स के साथ आप काम भी करें किरण, आपका बच्चा ड्रग्स में पड़ गया है,
आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा ड्रग्स कर रहा है? क्योंकि कुछ ड्रग्स बड़े स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स आप इस्तेमाल करते हैं कि जिससे दिमाग और तेज काम करता है और आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। देखिए वो जो ड्रग्स हैं उनको स्टिमुलेंट ड्रग्स कहते हैं। मीन्स वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके दिमाग को, अगर लेमैन में समझो, आपके दिमाग के फंक्शनिंग को फास्ट कर देते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। और जो डिप्रेसेंट होते हैं वो लो कर देते हैं, इसमें अल्कोहल आती है, हेरोइन आती है, ठीक है। और जो स्टिमुलेंट्स है उसमें चर्च है, आइस का बहुत ट्रेंड है, आइस का बहुत ट्रेंड है। स्टूडेंट्स को, यूथ को सबसे ज़्यादा इसको टारगेट बना रही है जो माफिया है। वो ये कहती है कि देखें आप ये लेंगे, उसके बाद आप देखें कि आप समझेंगे कि आप कॉन्कर कर देंगे वर्ल्ड, आप फतह कर लेंगे दुनिया, आप इतना ब्रेव हो जाते हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, ऐसा बताया जाता है। आप रात को पूरी रात जागने, दूसरे दिन आपका पेपर है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, कुछ है, आप पूरी रात जागेंगे, आप ये ले लें और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा देखिए, ये बड़ा शॉर्ट टर्म, बड़ा ही टेम्प्रेरी और आर्जी फेक एनर्जी वो बूस्टर देता है, लेकिन उसके बाद जब उसका वेव होता है, उसका जो असर है, उसके बाद वो डिप्रेस्ड, हाईली डिप्रेस्ड, फेयरफुल, फोबिक हो जाते हैं वो। मुझे पता है कि ये रीज़न है जो ड्रग्स की वजह से, क्योंकि आजकल यंग डेथ्स बच्चों की बहुत हो रही है। कहते बच्चे सोया, बच्चा दोबारा उठा ही नहीं। इज इट वन ऑफ द रीजंस? वन ऑफ द रीजन इट कुड बी बिकॉज ओवरडोज हो जाती है। बिल्कुल, ओवरडोज ले लेते हैं ना तो डेथ हो जाती है। फास्ट कर रहा हूँ फील तो और फास्ट फील करता हूँ, उसके लिए लिया, लेकिन आपको पता है माइंड की, जिस्म की कैपेसिटी अल्लाह ताला ने रखी है ना, हर चीज़ एक एतदाल से ली जा सकती है। इवन जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, उसको भी मिसयूज किया जाता है, उसको भी, वो भी आपको पता है हम ड्रग्स में इंक्लूड करते हैं अगर उसको मिसयूज और अब्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा पता कैसे चले? जब आप देखिए आपका बच्चा एक नॉर्मल फंक्शनिंग में है, हमें पता है हमारे हर बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा, अगर मैं आज स्टिमुलेंट्स की बात करूँ, बहुत ज्यादा फास्ट देख रहे हैं, पूरी रात सोते नहीं है ये, ठीक है, खाना क्या तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आइस जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो आपकी भूख को भी, आपको इतना एक्टिविटी माँ बाप को लग रहा है बच्चा डाइट कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद देखिए स्नीक पीक बिहेवियर है, घर से बाहर रखना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया, छुप छुप के निकलना शुरू कर दिया, कई कई दिन घर नहीं आ रहे हैं, या रातों को देर से आ रहे हैं, या रातों को देर से निकल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए गैदरिंग्स चेंज हो गई हैं। अच्छा सडन वेट लॉस होता जा रहा है, ये भी बहुत है, सडन वेट लॉस हो रहा है। आपकी जो है वो आंखें लाल आने शुरू हो गई हैं, कभी कभार नींद पूरी नहीं है, एग्जाम की वजह से बच्चे जाके वो चलता है, लेकिन रेगुलर जरा दिखने चाहिए बच्चे के, लिप्स के कलर, नेल्स के कलर्स ये चेंज होते चले जा रहे हैं। आप देखें उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, ग्रेड्स कम होते जा रहे हैं, स्कूल से कॉल्स आ रही हैं, बच्चा आया नहीं, आपने देखा घर से तो रेडी होके गया था कॉलेज स्कूल, अब कहाँ है, ठीक है। तो ये क्लास परफॉर्मेंसेस, बंक करना, स्कूल मिस ऑफ करना, ये सब चीजें, फिर मूड स्विंग्स, गुस्सा, चिड़चिड़ापन हद से ज्यादा हो गया है, पहले से भी बहुत ज्यादा है, जबकि कॉजेज भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम ड्रग्स को भी मद्देनजर रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। जी, आपके पास जब ऐसे केसेस आते हैं फिर आप लोग उसको कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि यही बच्चे जब जैसे फजीला जी ने बात बताई कि कैसे अच्छे घरों के बच्चे ड्रग्स में पढ़ने के बाद कैसे कैसे क्राइम कर होते, फिर इनका क्या होता है कि इनको क्या सजाएं मिलती है? साथ में ये बताएगा कि जब बच्चों की बात करें, जो रेप करते हैं बच्चों को, जो बच्चों को अगवा करते हैं, उनको क्या सजाएं मिलती हैं? जो रेपिस्ट है उनकी जो सजाएं आप बात कर रही हैं उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, वैसे पेनल्टी टिल डेथ भी, अगर उसने उसके साथ रेप करते हुए मर्डर कर दिया तो वो ऑफ कोर्स मर्डर में ट्रीट किया जाएगा। एक्सक्यूज मी। फिजिकल असॉल्ट के साथ साथ इसके अलावा अगर वो बच्चा जिंदा बच जाता है तो उसके अंदर अभी रिसेंटली हमारी कन्विक्शंस हुई हैं, मैं आपको बताऊं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ओवरऑल अगर सिंध पुलिस का रेप कन्विक्शन देखें तो 5% था, जो कि इंक्रीज होकर 15% हो गया है। और 2 डिस्ट्रिक्ट को हमने टारगेट करके रिसर्च की थी, उसमें ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, तो वहाँ पे 40% कन्विक्शन है रेप केसेस में। हमने स्पेशलाइज सेक्शुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए, आईओस को ट्रेन किया, डेडिकेटेड आईओस को, और वो खास तौर पर इस तरह के जो सेंसिटिव केसेस हैं उनको डील करते हैं। उसमें खवातीन की हमने प्रेजेंस रखी है, पुलिस पर्सनल की। इसमें जहाँ तक पेनल्टी की बात है उसके अंदर 10 लाख जुर्माना है, 2 लाख जुर्माना, अकॉर्डिंग टू दी उसकी कनाइवेंस के, वो उसमें उसने रैकी की थी, पॉइंटेशन की थी, उसको पिक एंड ड्रॉप दी थी, वहां लेकर गए, किसी और ने ज्यादती की। हाउस हेल्प कितनी इन्वॉल्व होती है बच्चों को किडनैप वगैरह करने में? पार्डन? जो हाउस हेल्प होती है वो कितनी इन्वॉल्व होती है? हाउस हेल्प जो घर के ज्यादातर जो लोग होते हैं नॉर्मली तो वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं रेप के अंदर, या इस तरह के रिलेटिव्स होते हैं जो इसके अंदर सपोर्ट करते हैं। जैसे कि जैसे चचा के साथ दुश्मनी है, चचा ने अगवा करवा दिया बच्चा, दोस्तों के साथ लेके चले गए, या और अदरवाइज घर के अंदर किसी बच्चे की बच्चे से लड़ाई हो गई, दूसरे बच्चे ने किसी के गैंग्स के हाथे चढ़ गया, उसने इस तरह से कर दिया, या पेरेंट्स की अपनी नेग्लिजेंस
नेग्लिजेंस, बच्चा बाहर खेल रहा था, कोई वैसे ही उसको जो है वो सॉफ्ट टारगेट बना के ले गया। सो ये मुख्तलिफ रीजंस होती हैं, हर केस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है उसमें ज़ैनब अलर्ट है, ज़ारा अलर्ट है। पूरे पाकिस्तान से कोई भी बच्चा मिस प्लेस हो जाता है, फौरी तौर पर उसकी तस्वीर स्कैन करके उसमें डाल दीजिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर। सो हमारी जो टीम है वो प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट जो डिलीवरी यूनिट है PMDU के साथ कनेक्टेड, और पूरे पाकिस्तान में हम उसको राउट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। इसी तरह से कराची के अंदर, सिंध के अंदर CPLC है, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी, वहाँ पे आप ज़ैनब अलर्ट के ऊपर करें, वो पूरे सिंध में हम डेटा राउट करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ हैं जो किस तरह के बच्चों को रिकवर करने में हेल्प आउट मुकदमा दर्ज हो जाता है जब आपके पास के पेरेंट 3 घंटे के अंदर अंदर। कानून तो कहता है कि फौरी तौर पर 2 घंटे के अंदर अंदर पेरेंट्स रिपोर्ट करवाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटीज आर क्वाइट डिफरेंट। पेरेंट्स कहते हैं अभी मिल जाएगा, अभी हो सकता है इधर उधर चला गया, थोड़ी देर में आ जाएगा। हम ये अर्ज करते हैं कि आप फौरी तौर पर पर्चा करवाएं, खुदा ना खास्ता उसको मिसयूज करके उसके कहीं और ट्रैफिक न कर दिया जाए, कहीं और उसको किसी और क्राइम में यूज ना कर लिया जाए, या उसके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। तो पेरेंट्स को चाहिए यहाँ अपना कलीदी किरदार अदा करें, फौरी तौर पर FIR करें, पुलिस का साथ दें, बिकॉज आपका बच्चा है, आप ही इसमें मुद्दई बनेंगे, पुलिस मुद्दई नहीं बन सकती डायरेक्टली। इट्स नॉट अ स्टेट केस, इट इज जो विक्टिम है उसकी फैमिली ही इसमें कंप्लेनेंट बन सकती है। तो जो नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, अभी भी आज के दिन 6 FIRs ऐसी पेंडिंग है जिसमें पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं है, डिसाइड कि हमारे पास टाइम नहीं है कंप्लेन करवाने आने का, और 1 हफ्ता हो गया उनका बच्चा मिसिंग है। देखिए जब बच्चा यहाँ से दूसरे सूबे में चला जाता है ट्रैफिक होके, या उससे कहीं और जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाती है, तो हमें भी कानूनी कोडल फॉर्मेलिटीज मीट करनी होती हैं। उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है लीगल जो कि FIR है। जब तक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, पुलिस इस ड्यूटी बाउंड कि वो उसी के तहत ही दूसरे सूबे में जा सकती है बच्चे को रिट्रीव करने के लिए। तो आई थिंक पेरेंट्स का कोऑपरेशन, सोसाइटल कोऑपरेशन इज अ मस्ट। मुझे बताएं कि FIR भी नहीं काटते बहुत सारे, जैसे कि अभी मैंने एक बच्चे की बात बताई थी, तो जब उसके पेरेंट्स गए तो उन्होंने कहा जी पहले आप ढूंढ ले, आप चले जाए। तो वो कहते हैं हमने ढूंढा है सुबह से लेकर रात तक, तो अभी तक तो नहीं मिला। तो उन्होंने आप FIR तो काटे, FIR नहीं काटे। तो फिर इस हवाले से हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, ऑनलाइन सिस्टम भी है, 1715 भी है, IGP सिंध की जो हेल्पलाइन है इसमें वो हमारे पास मौजूद है। अगर नहीं होती है आप फौरी तौर पे वहाँ पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करें कि हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। अभी हम बिहेवियरल चेंज पे भी काम कर रहे हैं, फर्दर ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, IOs की भी, ड्यूटी ऑफिसर्स की भी, स्टेशन में जो भी SHOs हैं उनकी भी, कि जो ऑपरेशनल पुलिस है फौरी तौर पर इसको सीरियसली ले। खुदा ना खासा उस बच्चे के साथ 2-3 घंटे में कुछ हो जाता है तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? सो पुलिस अपने ऊपर क्यों लेगी? तो हम तो अब इस पर बहुत हमने सीरियसली, हम डेली, मैं आपको बता रही हूँ आज का स्टेटस 6 FIRs पेंडिंग है, तो उसमें हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग की है कि आके FIR करवाएं, बट दे आर नॉट रेडी टू लॉन्च एन FIR। सो कोऑपरेशन की भी कमी है पुलिस की जहाँ पर बात है। तो जहाँ पर अगर इस तरह की एटीट्यूड है तो प्लीज हमें कंप्लेन करें। इसके साथ ही हमने डिजिटल एप्लीकेशन भी बनाई है WCPC की, उसके ऊपर आप ऑनलाइन करें, हमारा फौरन पॉपअप होता है सीरियस केसेस के अंदर, रेड ब्लिंक आ जाता है, उसके अंदर उसको रेड अलर्ट को फौरन भेजते हैं अपने इंचार्जेस को कि इनसे राब्ता करें। इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, इतने इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, येट हमारे केसेस कम नहीं हो रहे। और नहीं मदिया ऐसा नहीं है, मैं आपको फिगर्स के साथ बात करूं, मैं आपको बताया 695 केसेस है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 28 पेंडिंग है, जिनके अंदर बच्चे इधर उधर चले गए खुद से, बहुत सारे तो खुद आ गए, जो नहीं मिले, अगवा हुए, या उसमें हमें देखें किडनैपिंग के अंदर जो बच्चे खुद से जाते हैं तो उनकी वैसे क्या एज होती है? 12 से 14 साल, नॉर्मली 10 से 14 के ब्रैकेट में जाते हैं। देखिए 18 से कम वाले को हम जुवेनाइल में ट्रीट करते हैं, उसमें ज्यादा तादाद लड़कियों की है जो कि इलोपमेंट की केसेस में, पसंद की शादियों में दूसरे सूबों में जाकर रजिस्टर करवा ली है। वो जो 28 केसेस हैं वो इस तरह के मिक्स केसेस हैं। अब अगर हम उसकी बात करें तो वो पंजाब में 16 साल में रजिस्टर हो जाती है शादी, वो वहां जाके स्टेटमेंट दे देते हैं, अदालत में रजिस्टर करवा लेते हैं, माँ बाप यहाँ पर किडनैपिंग का पर्चा करवा दें। अब ओवरऑल मीडिया में ये हाइप क्रिएट हो जाती है जी बच्चा किडनैप हो गया, दैट्स नॉट किडनैपिंग, वो उसने कंसेंचुअल जाकर खुद कंसेंट से शादी की है। आई थिंक वी हैव टू सेग्रीगेट द डेटा कि कौन से बच्चे रियली किडनैप हुए हैं। तो इस तरह के 2-4 ही केसेस हैं, लेकिन उसकी मीडिया प्रोजेक्शन इस तरह से करता है कि बहुत लोग चले गए, और जितने वापस आ गए वो डेटा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप 95% वापस बच्चे रिट्रीव हो गए, वो खुद ही आ गए, पुलिस की कोई इसमें एफर्ट नहीं। अच्छा, रोशनी हेल्पलाइन, जो अगर हम रोशनी हेल्पलाइन के वाले से बात करें तो मोहम्मद अली साहब जो कि फाउंडर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे, और अभी आप इससे पहले कि मैं सवाल करूँ, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल।